जनाब यमजे खान साहब, यहाँ मौजूद मेरे सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं यमजे खान साहब और पीस पार्टी से जुड़े हुए त्यागी जी, अन्य बहुत सारे लोग जिन्होंने आज पीस पार्टी से त्यागपत्र देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है, मैं सबका अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। यमजे खान साहब का संबंध हमारा साल 2 साल का नहीं है, बल्कि इनके साथ हमारा संबंध लगभग 13-14 वर्षों का है। जब मैं भारत सरकार में कृषि मंत्री था, उस समय हमारा इनका संबंध कुछ ज़्यादा गहरा हुआ। इनकी एक मैगजीन निकलती थी और आज भी निकलती है, एग्रीकल्चर टुडे। मैं प्रायः वह मैगजीन जब मेरे पास आती है तो उसे मैं देखता हूं। कृषि संबंधित बहुत सारी जानकारियां उस मैगजीन में मिलती हैं और मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर की एक मानी जानी मैगजीन है, जिसका कि संपादन इनके माध्यम से होता है। और बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया है कि सचमुच कृषि क्षेत्र में एक वैज्ञानिक को जितनी सामान्यतया जो बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक हो, जिसको जानकारी रहती है, उससे कहीं अधिक हमारे यमजे खान साहब जानकारी रखते हैं। और चूंकि मैं भी कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से इनके साथ मेरा एक लगाव बन गया। अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने का फैसला किया है, आप सबके साथ किया है, इसलिए मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूं और आज से उन्हें भारतीय जनता पार्टी की मैं सदस्यता आप सभी के साथ दिलाता हूं। और इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा करने वाली यह पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इंसाफ और इंसानियत की राजनीति में विश्वास करने वाली यह पार्टी है। और इनमें से जो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए भी मैंने यह फैसला किया था कि मेरा फोटो किसी भी मेरे साइन बोर्ड पर नहीं लगेगा, भले ही मैं मुख्यमंत्री हूं। लेकिन साइन बोर्ड्स के ऊपर जो होर्डिंग्स जो लगी थी जगह जगह पर, वहां पर यदि कोई स्लोगन लिखा हुआ था, कोई कोट लिखा हुआ था, तो यही लिखा हुआ था कि मैं जाति, पंथ, धर्म अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करूंगा, लोगों की सेवा नहीं करूंगा, बल्कि यदि करूंगा तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर ही मैं सेवा करूंगा। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में इस प्रकार का कोट किसी भी मुख्यमंत्री का आपको कभी भी देखने को नहीं मिला होगा। हां, हमारी विरोधी राजनीतिक पार्टियां और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी बराबर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी है। मैं आपसे ही एक सवाल करता हूं और इस सवाल का जवाब आप स्वयं ही ढूंढने की कोशिश कीजिए। आजादी हासिल किए हुए लगभग 66 वर्षों का समय गुजर गया है। 66 वर्षों से हिंदू और मुसलमान दोनों इस हिंदुस्तान में साथ रह रहे हैं। लेकिन आज भी जिस भाईचारे का रिश्ता, जो पारिवारिक रिश्ता कायम हो जाना चाहिए था, दूरी पूरी तरह से समाप्त हो जानी चाहिए थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमने तो लंबे समय तक हुकूमत नहीं किया है। हुकूमत किया है तो कांग्रेस ने हुकूमत किया है। हमने तो केवल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में 6 वर्षों तक एक सरकार चलाई है। क्या हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति कह सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जाति, पंथ, मजहब, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव किया है? कोई कह सकता है? हिंदुस्तान के कई राज्यों में हमने सरकार चलाई है और आज भी हम सरकार चला रहे हैं। चले जाइए मध्य प्रदेश, चले जाइए छत्तीसगढ़, चले जाइए गोवा, कोई यह बताए किसी प्रकार का भेदभाव हम लोगों ने इस आधार पर किया हो? हां, अब गुजरात का बार बार लोग उदाहरण देते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दंगा केवल गुजरात में हुआ है? एक बार केवल दंगा हो गया?
दंगे चाहे जब भी हों, जहां पर भी हों, जिसकी भी हुकूमत में हों, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो अपने में कम है। लेकिन बार बार केवल यहां के मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए गुजरात की नजीर पेश की जाती है। कांग्रेस के लोगों से पूछिए, सर्वाधिक दंगे यदि हिंदुस्तान में कभी हुए हैं तो कांग्रेस की हुकूमत में हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में नहीं हुए। गुजरात में जाकर वहां के मुस्लिम समाज के लोगों से कोई जानकारी हासिल करे, पूछे क्या आपके साथ कोई भेदभाव होता है। लेकिन अनावश्यक एक राजनीतिक कारणों से इस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जाते हैं। आज यदि मुस्लिम समाज पिछड़ा रह गया है, पिछड़े के लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि 50-55 वर्षों तक अखंड हुकूमत यदि किसी एक पार्टी ने की है तो कांग्रेस ने की है। तो इन हिंदुस्तानियों की गरीबी को दूर करने के लिए, इनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन्हें और कितना समय चाहिए, यह पूछा जाना चाहिए इनसे। इस सवाल का कोई जवाब इनके पास नहीं है। फिर से 11 वर्षों से इनकी हुकूमत चल रही है, क्या हो रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं, जब चुनाव आएगा तब हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यह सब सारे बवाल खड़े किए जाते हैं भारत की राजनीति में, तो इन्हीं लोगों के द्वारा खड़े किए जाते हैं। मैं समझता हूं मित्रों, इस सच्चाई को हम सबको समझने की जरूरत है। हकीकत क्या है उसकी तलाश कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का साफ यह मानना है कि हम भारत को यदि दुनिया का ताकतवर देश बनाना चाहते हैं तो जब तक सभी जाति, मजहब, पंथ और मजहब के लोग एक साथ मिलजुल कर नहीं खड़े होंगे तब तक भारत, हमारा हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर देश नहीं बन सकता है। इस सच्चाई को हम जानते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो भी कुप्रचार किए जाते हैं, अनर्गल सारे आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें समझने की जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है। आज देश संकट के दौर से गुजर रहा है। इस संकट से आज यदि हिंदुस्तान को कोई भी पार्टी उबार सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी उबार सकती है। और सारे हिंदुस्तान में एक माहौल बना हुआ है कि अब कांग्रेस जानी चाहिए। जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं जाएगी तब तक इस हिंदुस्तान के साथ इंसाफ कभी नहीं हो सकता है। बराबर डिवाइड एंड रूल, जैसे अंग्रेजों ने यह पॉलिसी अडॉप्ट की थी, वैसे ही इन्होंने आज़ादी हासिल होने के बाद यदि कुछ भी अंग्रेजों से लिया है तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने अंग्रेजों से लिया है। आज भी समाज को बांट करके यह सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खास तौर पर यह मानना है कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, बल्कि राजनीति यदि की जानी चाहिए तो मुल्क बनाने के लिए की जानी चाहिए, केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं और मैं जानता हूं डॉक्टर एम.जे. खान साहब का जनाधार है। सारे देश में जगह जगह पर इनके काफ़ी लोगों की अच्छी खासी तादाद है। भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ होगा। आगे भी समय समय पर हम लोग मिलते रहेंगे। एम.जे. खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के आज से आप सदस्य बन गए और आज के बाद शेष सभी लोगों को मेंबरशिप की हम रसीद भी देंगे। सबको मेंबर बनाइए और लोग हैं, अभियान चलेगा।